नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। जगज्जननी जगदम्बे मां। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की। कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछाकल्पतरु सच्चिदानंदानंद परम करुणामय लीला पुरुषोत्तम परम परमात्मा के गुरु चरणों में प्रणाम। परम पवित्र भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के गुरु चरणों में नमन। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए वीरभूमि भक्ति भूमि राजस्थान की पावन धरा में अवस्थित परम धार्मिक नगर वीरनगर के मध्य अवस्थित श्री गीता भवन के परम पवित्र श्री राधा रमण ठाकुर जी के चरण सन्निधि में अखिल सृष्टि के कारण स्वरूप परब्रह्म परमात्मा कौशल्यानंद वर्धन राघवेंद्र सरकार के दिव्य मंगलमय स्वरूप वांगमय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज का पावन आश्रय लेकर इस मानव तन को सार्थक करने हेतु और मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त करने हेतु समुपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति धर्मानुरागी भक्तजन सज्जन गीता भवन के समस्त न्यासीगण बाल गोपाल आप सबके हृदय रूपी अंतःकरण में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को सादर प्रणाम। जय सिया राम। भगवान की महती अनुकंपा से हम लोग आज का नया दिवस देख पा रहे हैं और इस नए दिवस में हम लोग भगवान की कथा श्रवण करने का सुअवसर भी प्राप्त कर रहे हैं। यह परम पवित्र चातुर्मास उत्सवों का मास भी कहा जा सकता है, साधना का महीना भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस चातुर्मास में हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी सुंदर खोज करके सुंदर हम सबको इतना सहज कानून दिया, एक व्यवस्था दी। का इसमें आपको सांसारिक अधिक उत्सव इत्यादि न दिए, न शादी विवाह दिया, न सगाई, न किसी प्रकार के घर का उत्सव का कार्य वगैरह का अधिक से अधिक आप उन सब कार्यों से निवृत्त होकर के क्या करें, साधना में लगे, परमात्मा के भजन में लगे, परमात्मा के उत्सव मनाए, ताकि येन केन प्रकारेण आपकी अभिरुचि संसार से थोड़ी हट करके परमात्मा की ओर लगे। तो बड़ा सुंदर परम पवित्र चातुर्मास, इसमें हम लोगों ने ठाकुर जी के दिव्य जन्मोत्सव को मनाया और नंदोत्सव को मनाया, दिव्य प्रकार से आनंद ले ही रहे हैं। और इसी बीच हमारे दिव्य रामलला स्वीकार का भी जन्मोत्सव हुआ, उनकी बाल लीला का हम लोगों ने श्रवण किया। शनै शनै हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब समय आ रहा है धीरे धीरे कि ठाकुर जी बड़े हो गए हैं और बड़े होने के बाद में धीरे धीरे संसार के जितने कृत्य हैं, जितने कार्य हैं, एक मर्यादा में रह करके करेंगे।
इस प्रकार से बाल लीलाएं के बाद में अब धीरे धीरे ठाकुर जी की दूसरी लीलाएं प्रारंभ होती है। आइए भगवान की दिव्य कथा का हम लोग श्रवण करें। कल हम लोगों ने विचार किया किस प्रकार श्री विश्वामित्र जी को लेकर के हम विचार कर रहे थे कि रावण ने सब जगह जगह अपने अनुचर फैला रखे हैं और उसे दो ही लोगों से डर है, एक वानर एक और मनुष्य। वानर बाली को तो मित्र बना लिया, लेकिन विश्वामित्र जी मानव के रूप में एक महान तपस्वी, महान योद्धा और यज्ञ कर रहे हैं। और रावण जानता है कि यज्ञ का फल क्या है, बलवान होते हैं। उस यज्ञ के फलस्वरूप बल अत्यंत बढ़ जाता है और बल बढ़ गया तो हो सकता है ये मानव है मुझे पराजित कर दे। इस डर से उस रावण ने दो राक्षसों को नियुक्त कर लिया है, सुबाहु और मारीच को, कहा तुम जब भी यज्ञ करे विश्वामित्र जी तब जाकर के क्या करना, इनके यज्ञ में विध्वंस डालना, तब जाकर के इनके यज्ञ को नष्ट करना। ड्यूटी दे रखी थी उनको। अब नाम ही कैसा, विश्वामित्र है महाराज। विश्व से मित्र है कि विश्वामित्र, जो संपूर्ण संसार के मित्र हो, संपूर्ण संसार के हित का चिंतन करे, यज्ञ के माध्यम से, साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से। ऐसे विश्वामित्र ऋषि के पास में सामर्थ्य अपार है, लेकिन सामर्थ्य होने के पश्चात भी देखो अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान है और उनके पास में श्राप का भी अत्यंत बल है कि श्राप देकर के उन राक्षसों को भस्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तथापि क्या कर रहे हैं, उनको नष्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाराज अस्त्र शस्त्र से युद्ध करना मैंने छोड़ दिया है। मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ, मैंने राज्य के अनंत समय पर्यंत, परंतु अब मैं ऋषि बन गया और ऋषि का कर्तव्य है योग यज्ञ जप तप करके परमात्मा के भजन में स्वयं भी लगना और आने वाले भक्तों को, सज्जनों को, उनको भी लगाना। इसलिए मैंने ये कार्य छोड़ दिया है। तुम्हारा श्राप देकर के क्यों नहीं भस्म कर लेते? आपके पास में इतना बल है, श्राप दे दो, हाथ में जल लेकर के और नष्ट हो जाएंगे। नहीं, क्यों? इसलिए नहीं करना चाहता कि श्राप दूंगा तो क्रोध करना पड़ेगा, क्रोध के वशीभूत होकर के मेरे अनंत जन्म के पुण्य हैं, इतनी साधना में अनंत जन्म लगा करके की है, क्रोध करने से सारी नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता। तो क्या करें महाराज? तो विश्वामित्र जी ने चिंतन किया। तब मुनि पर मन की न विचारा, जय सिया राम जय जय सिया राम, प्रभु अवतरे हरण मही भारा, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे भूमि से देखी पद जाई, करे विनती आनी दो भाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। विश्वामित्र जी महाराज ने मन में विचार किया, अरे मेरे ठाकुर जी अवतरित हुए हैं, इस भूमि का भार हरण करने के लिए मैं अधिक चिंता क्यों कर रहा हूँ, मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ? इसलिए जो स्वयं मेरे साक्षात प्रभु अवतरित हुए हैं इस भूमि का भार हरण करने के लिए, राक्षसों का विनाश करने के लिए, संतों को आनंद देने के लिए, तो क्यों ना मिस अर्थात बहाने, इसी बहाने मैं क्या कर लूँगा, ठाकुर जी का दर्शन भी कर लूँगा, ठाकुर जी के पास में चला जाऊँगा और ठाकुर जी मेरे पास में रहेंगे जब लेकर के आऊँगा, तो इसी बहाने ये कार्य भी हो जाएगा। तो महाराज तब मैं विनती करूंगा दशरथ जी महाराज से और विनती करने के पश्चात लेकर के आ जाऊंगा और ये दोनों कार्य हो जाएगा महाराज। अब विश्वामित्र जी वहाँ से चले अयोध्या की ओर। विश्वामित्र जी का आश्रम कहाँ है? बक्सर में, सिद्धाश्रम, बिहार में पड़ता है बक्सर। तो वहाँ से चले महाराज तुरंत, जो मुनि लोग मनोरथ करते तुरंत मनोरथ के कारण उस स्थान पर पहुँच जाते, ज़्यादा दूरी नहीं लगती है। जैसे ही मुनिवर आए अयोध्या में और आकर के महाराज क्या किया,
दशरथ जी के पास में गए और दशरथ जी महाराज ने बड़े प्रेम से आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक विश्वामित्र जी का स्वागत किया और अपने सिंहासन पर बिठाया। सिंहासन पर बिठा करके उनके चरण प्रक्षालन इत्यादि किया और करके बिठा दिया, वंदना की, आरती की। और इतना करने के बाद महाराज अपने जो सब पुत्र थे उन पुत्रों को भी बुलाया। जितने पुत्र थे ना, सब पुत्रों को बुलाया। ये हमारी सनातन संस्कृति है, ये परंपरा है कि जब जब हमारे घर में कुछ श्रेष्ठ पुरुष आए, संत महात्मा आए, ऋषि मुनि आए, तो क्या करते हैं, केवल हम ही उनका अर्चन पूजन नहीं करते, परंतु अपने पुत्र को भी ले जाते, बेटा प्रणाम करो। इससे क्या होगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट हटेंगे। चरण पखार की नियति पूजा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मौसम आज अन्य नहीं दूजा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनिवर का स्वागत किया, स्वागत करने के बाद मिठाई और भोजन प्रसाद कराया। मुनिवर, आप यात्रा करके आए, थक गए होंगे, थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। और प्रसाद पाने के बाद कहा कि महाराज थोड़ा विश्राम कर लो, बाद में चर्चा करेंगे। विश्राम करने के लिए कहा और उसके पूर्व मैंने कहा था कि चारों पुत्रों को लाए, उनको दर्शन कराया। अब जैसे ही महाराज चारों पुत्रों को लाया, प्रणाम किया चारों पुत्रों ने, तो प्रणाम करते ही अब दशरथ जी महाराज सोचने लगे क्या कि देखो, जब जब विश्वामित्र जी हमारे भवन में आए हैं, जब जब अयोध्या आए हैं, तब तब कुछ न कुछ उथल पुथल हुई है, आगे पीछे हुआ है। कैसे? एक बार आए थे, हरिश्चंद्र जी के समय आए थे, उस समय महाराज परीक्षा लेने आए थे, तो पूरा उथल पुथल करके चले गए थे। अब इस बार भी आए तो हो सकता है, क्या कारण है, कुछ तो कारण है। और जैसे रामचंद्र जी को देखने लगे वे, प्रणाम तो चारों भाइयों ने किया, लेकिन उन्हीं चरणनि मेरे सुत चारी, राम देखी मुनि देह विसारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जैसे प्रणाम किया, लेकिन मुनिवर किसको देख रहे हैं, ठाकुर जी को। और ठाकुर जी को देखते ही अपना देह का भान भूल गए, उन्हीं को एक टकी देखते रह गए। और दशरथ जी महाराज देख रहे, कुछ गड़बड़ होने वाला है, अब तो कुछ होने वाला है, अब क्या करें। तब अब राम जी से ध्यान कैसे हटाएं, ये तो नहीं कह सकते राम जी को क्यों देख रहे हो। उनका ध्यान हटाने के लिए फिर दशरथ जी महाराज ने कहा कि किस प्रकार देख रहे हैं राम जी को। जिस प्रकार से चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखता है, उसी प्रकार श्री विश्वामित्र जी पूर्ण चंद्र रूपी राजेंद्र सरकार को देख रहे हैं, चकोर की भांति देख रहे हैं। इस टकटकी को देख रहे हैं, दशरथ जी भी देख रहे हैं, क्या होगा। तब दशरथ जी ने कहा, हे मुनि आपका आगमन किस लिए हुआ, आप ये बताएं। क्योंकि जब पूछेंगे ताकि हमसे बात करेंगे, जब हमसे बात करेंगे तो ध्यान वहां से हटेगा। तब यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, कबू सो करतन लाभु मारा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दशरथ जी ने सोचा चलो ध्यान हटाने के लिए कुछ बात करें, तो मुनि महाराज को पूछे तो सही कि भाई इतने दिनों बाद कृपा किए, एक तो मैं धन्य हो गया हूँ आप पधारे, लेकिन ये बताइए आपके आने का कारण क्या है। बिना कारण तो आएंगे नहीं, ऋषि मुनि आते। और बड़ी बात कि विश्वामित्र जी कहीं जाते नहीं हैं, इतने तपस्वी हैं, इतने स्वयं सामर्थ्यशाली, कहीं भी नहीं जाते। एक बार गए थे हरिश्चंद्र जी के पास में, और दूसरी बात दशरथ जी के पास, उसी कुल में वहीं पर आए। तो दशरथ जी महाराज चिंतन कर रहे थे कारण क्या हो सकता है, कुछ तो विशेष है। तो पूछा कि हे मुनिवर आप आए क्यों हैं, आपके आने का कारण बताइए। जैसे कहा ठीक है, विश्वामित्र जी इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे।
कब पूछें और मैं बताऊं कि मेरे आने का कारण क्या है। तब विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजन, असुर समूह सतावई मोहि, जय सिया राम जय जय सिया राम, मैं जाचन आयो नृपतोहि, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे राजन, मैं यज्ञ करता हूँ और यज्ञ करते करते ये अनेक प्रकार के जो राक्षस हैं, असुर का समुदाय है, वह समुदाय मेरे यज्ञ में विघ्न डालता है, परेशान करता है। अनंत ऋषि मुनि बैठ करके यज्ञ जब तक करते हैं, हमारा कर्तव्य भी यही है कि संसार की रक्षा के लिए इन प्रकारेण हम ये करें, लेकिन असुरों का जो समुदाय है वह सता रहा है, परेशान कर रहा है। इसलिए हे राजन, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। राजा बड़ा प्रश्न हो गया कि जो स्वयं विश्वामित्र जी किसी के द्वार पर नहीं जाते, किसी से कुछ नहीं मांगते, मेरे पास मांगने के लिए आए हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मैं बड़ा धन्य भागी हूँ कि मेरे पास में ऐसे महान ऋषि आए हैं। प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहे कि हे मुनिवर, आपकी जो इच्छा मांग लीजिए, और इतना मैं आपको कहता हूँ, सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ दे दूंगा, बस आप मांगिए तो सही। अब उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो कहेंगे मांगिए मत, आप तो बस आदेश कर दीजिए, आपको मांगने की क्या आवश्यकता है, आप तो ऋषि हैं, आप आदेश करें। विश्वामित्र जी इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कम से कम पहले परिपक्व हो जाए, आदेश देने के लिए वचनबद्ध हो जाए, उसके बाद मांगेंगे तो क्या होगा, देना ही पड़ेगा। तब विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वन में हो बसना था, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे राजन, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो क्या दीजिए, अनुज समेत, केवल अकेले एक भ्राता को नहीं मांगा। मांगने से पहले दशरथ जी ने कहा कि प्रभु जी, असुर समुदाय आपको परेशान कर रहा है, तो आप बोलिए, अभी मैं सेना भेज देता हूँ, सारे असुरों का जो है नाश कर दो। अच्छा, सेना पर्याप्त नहीं है तो मैं स्वयं आता हूँ, मैं स्वयं आकर के उन असुरों का संहार करूंगा। बताओ, मेरे रहते कौन सा असुर आपके यज्ञ में विध्वंस करेगा, विघ्न डालेगा। दशरथ जी महाराज सामान्य नहीं थे, महावीर थे, स्वयं भगवान के पिताश्री हैं और स्वयं देवताओं की सहायता के लिए देवासुर संग्राम में गए थे। बड़े बड़े दुष्ट दुराचारी राक्षसों का संहार किया था उन्होंने देवासुर संग्राम में, तब देवताओं को विजय प्राप्त हुई थी महाराज। तो कहा, बताइए, बस आप आज्ञा दीजिए। बोले, नहीं नहीं, आपके आने की आवश्यकता नहीं। तो अनुज समेत आप मुझे, आपके अनुज, अब किसके अनुज का, अनुज समेत देव रघुनाथा, श्री राघवेंद्र सरकार को, राम जी को मुझे दे दीजिए, अकेले नहीं, लक्ष्मण जी के साथ में दीजिए। दोनों को क्यों मांगे? तो दो कार्य महाराज हैं, लोग भाव कहते हैं संत महापुरुष, दो कार्य हैं, एक कार्य नहीं है। एक तो क्या है, लक्ष्मण हनई निमिष महु थे, जितने निशाचर हैं उन सारे निशाचरों को मारने के लिए लक्ष्मण जी अकेले काफी हैं, यही परम बलवान है। तो महाराज लक्ष्मण जी क्या करेंगे, निशाचर वध, लक्ष्मण जी तो करेंगे महाराज निशाचरों का वध, और राम जी को क्यों ले जा रहे हैं? ओ मैं सनाथा, मैं अनाथ हूँ अभी तक है, इसलिए राम जी यदि आ जाएंगे, जब नाथों के नाथ आ जाएंगे, मैं भी क्या हो जाऊंगा, सनाथ हो जाऊंगा। अब तक अनाथ हूँ। जिस प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन में कभी भगवान की कृपा नहीं है अथवा किसी को नाथ नहीं मानता हो, ऐसे नास्तिक लोग हैं ना, न तो रघुनाथ को नाथ मानता है, न बद्रीनाथ को नाथ मानते हैं, न जगन्नाथ को, न भोलेनाथ को, न केदारनाथ को, किसी को नाथ नहीं मानते, ऐसे लोग क्या होते, अनाथ होते हैं। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं, रघुनाथ जी मेरे साथ आ जाएंगे, मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। अच्छा, अब इतना जैसे ही मांगा, ये कहते ही दशरथ जी महाराज तो बेहोश जैसे हो गए, ऐसा लग रहा है उनके प्राण निकल रहे हैं साक्षात।
उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आप कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन राम को मांग लिया आपने तो मेरे प्राण निकल जाए। अरे मैंने कितनी कृपा करके ठाकुर जी और गुरुदेव की कृपा से इस अवस्था में ऐसे पुत्र को पाया है। अब कुछ समय तो मुझे आनंद लेने दीजिए, मैं रघुनाथ को दे ना पाऊंगा। लेकिन यदि आपने मांगे हैं राम को, और राम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर है राम। तो 2 अक्षर की जितनी वस्तु है संसार में, जितने पदार्थ हैं, आप कुछ भी मांग लीजिए, मैं सब दे दूंगा। राम की 2 अक्षर की बजाय और 2 अक्षर की वस्तु मांग लीजिए। क्या? मांगहु भूमि धेनु धन को साजे, सिया राम जय जय सिया राम, सर्वस देऊ आजु सरोसा, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे मुनिनाथ, 2 अक्षर की भूमि, भूमि 2 अक्षर है। आप जितनी भूमि मांगना चाहते हैं, जितनी भूमि आपको चाहिए, आज मैं सत्य वचन कह रहा हूं कि सारी भूमि आपको दान में दे दूंगा। और भूमि के साथ में का धेनु, जितनी गौ माताएं चाहिए सारी गौ माताएं दे दूंगा। आप कहिए कितना चाहिए? धन, 2 अक्षर का धन है महाराज। जितना धन चाहिए, जितनी संपत्ति चाहिए, सब आपको मैं दे दूंगा। और कोष, अच्छा धन कहाँ रखा रहता? कोष में। अब धन कम पड़ता तो महाराज सारे के सारे कोष आपके हवाले कर देते हैं, कोष ले जाइए। यदि यह भी कम पड़े, यह भी कम पड़े, अच्छा कोई व्यक्ति को, आपको कोई मांगने आया, कोई व्यक्ति तो उसको हम कहते हैं कि आप मांग लीजिए सब कुछ, और मन में रहे यार ये दे दिया तो अच्छा नहीं हुआ कि ये नहीं देता तो बच जाता, मतलब देने के बाद मन में दुख रहे, ग्लानि रहे, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए दशरथ जी कह रहे हैं, मैं दुखी मन से नहीं दे रहा हूँ, सहरोसा, मैं अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर के आपको सब कुछ दे दूंगा। यदि इतना कम पड़ रहे हैं तो सर्वस्व देव, मैं सब कुछ आपको दे दूंगा जो भी मेरे पास है, लेकिन रघुनाथ जी को नहीं दे सकता। सर्वस्व के बाद में और कहा कि यहाँ तक मेरे जो प्राण हैं, अच्छा प्राण से बढ़कर क्या महाराज, और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं ना, दशरथ जी को प्राण से भी प्यारे रघुनाथ जी हैं। वो स्वयं कह रहे हैं, देह प्राण दे प्रिय कछु नाहि, देह प्राण दे प्रिय कछु नाहि। ये मुनिनाथ, आप यदि इनसे संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप ये बताइए, इस देह में प्राण से अधिक प्रिय क्या है? यदि प्राण चले जाएंगे तो देह रहेगा क्या? यदि जो सबसे प्रिय, देह से भी प्रिय, सबको प्रिय क्या लगता है महाराज? देह लगता है। अपना शरीर अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? सारी संपत्ति चली जाए, घर में आग लग जाए, लेकिन वो इसका शरीर बच जाता है तो कहते कम से कम मेरा शरीर बच गया, है कि नहीं? अथवा कोई प्रलय आ जाए, कुछ आ जाए, तो व्यक्ति दूसरों की बचाने के बजाय अपने आप को स्वयं को बचाता है। यहाँ पर भूकंप आ जाए और ये गिरने लग जाए तो कोई किसी को देखेगा कि इनको बचा लो मैंने, या कथा पर महाराज जी बैठे, महाराज जी को बचा लें, अपने बचे हैं तो फिर लाखों पाए, दूसरा देखा जाए, दूसरा महाराज आएगा कथा सुनाएगा, तो देह सबसे प्रिय है कि नहीं? तो कहा देह में भी सबसे प्रिय प्राण है, प्राण से प्रिय क्या हो सकता है? देह प्राण दे प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिष एक माहि, जय सिया राम जय जय सिया राम। ये मुनिनाथ, इस देह में सबसे प्रिय प्राण है, इस प्राण को देहु एक निमिष माहि, एक निमिष, निमिष अर्थात पल, क्षण, क्षण कहते हैं, क्या कहते हैं क्षण को? 1 सेकेंड में महाराज, 1 पल में इस देह का भी परित्याग कर दूंगा, आपको समर्पित कर दूंगा, बस आप आदेश करिए। लेकिन इतना देने के बाद भी सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। ये मुन्ना, वैसे तो सारे पुत्र मुझे प्रिय हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों प्राण की बात प्रिय, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। ये स्वामी महाराज, राम जी को मैं दे नहीं पाऊंगा, मेरे से राम जी को देते हुए नहीं बन रहा है।
दशरथ जी के महाराज नेत्रों में अश्रुपात होने लगे, रोने लग गए। हे मुनिनाथ, दूसरा कुछ मांग लीजिए, मैं राम जी को दे ना पाऊंगा। श्री एक कवि जी कहते हैं कि दशरथ जी ने कहा कि प्रभु इनके अलावा सब कुछ मांग लीजिए। क्या? ज्ञानी वर, पानी वर, मुनि मौन ध्यानी वर। आप ज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हैं, बोलने में अत्यंत सरल सहज परम वक्ता हैं, आप मौनी हैं, ध्यानी हैं, श्रेष्ठ हैं। सोच के सयानी बुद्धि काढ़ियो कलाम को। आप इतने ज्ञानी, ध्यानी, आप वक्ता हैं, आप महान हैं, लेकिन आपकी वाणी ऐसी निकली, आपने सोच समझ करके अपनी वाणी को नहीं बोला। महाराज कुछ तो सोच के बोलते हैं। विश्वामित्र जी को उपदेश कर रहे, कह रहे हैं आपने सोच के अपनी वाणी बोली है। ये वाणी रूपी कलाम है ना, इसको सोच करके आप बोलिए। बिना सोचे आपने बोला है। नाई तो निखारी हो जो अंसर गोवंशिन को, हुकुमनकारी हो गुलाम बिन दाम को। यदि आप सोच समझ करके अपने मुख से, अपने मुखारविंद से शब्दों को चयनित करके निकालेंगे, तो मैं वचन देता हूं कि आप जो भी आदेश देंगे, मैं जिसको पूरा नहीं करता हूं तो रघुवंश का अंश नहीं हूं मैं, रघुवंश का अंश नहीं हूं। प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन आप सोच समझ करके यदि वरदान मांगोगे तो यह सफल हो पाएगा। आपका हुक्म नहीं टालूंगा। बिंदु कवि बार कर बाग बनवास लीजिए, सकल सुपास लीजिए आप ही के काम को। और ग्राम लीजिए, ठाम लीजिए, राजधन धाम लीजिए। ग्राम लीजिए, ठाम लीजिए, राजधन धाम लीजिए। काढ़ लीजिए चाम पेन, नाम लीजिए राम को। अरे ग्राम ले लीजिए, धाम ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, धन धाम, लेकिन हे मुनिनाथ, यहाँ तक कि मेरे शरीर में विद्यमान चमड़ी है, इस चमड़ी को निकाल लीजिए, लेकिन राम का नाम नहीं। राम का नाम मत लो आप। राम चले जाएंगे तो मेरा प्राण ही चला जाएगा, फिर ये देह करेगा क्या महाराज। दशरथ जी इतना भाव विभल हो गए। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। महाराज आप किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु मांगने गए हो, आपके पास कुछ मांगने आए हैं और आप पहले कह दो कि जो मांगो मैं दे दूंगा, हैं? और बाद में जब मांगा आप मना कर दो तो नहीं है, तो उस व्यक्ति को क्रोध आएगा कि वह हंसेगा? बताओ, क्रोध आएगा ना। पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और जब मांगने का काम आया, जैसे मैंने मांगा मना कर दिया, तो पहले बोल देते ना मैं नहीं दूंगा, अगला व्यक्ति क्रोध हो जाएगा। लेकिन विश्वामित्र जी क्रोधित नहीं हुए, प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। क्यों आनंदित हुए? मैं विरक्त होकर के इतना प्रेम प्रकट नहीं कर पाया, मैं विरक्त होकर के इतना प्रेम अपने जीवन में अर्जित नहीं कर पाया कि ठाकुर जी मेरे पास आए, लेकिन दशरथ जी ग्रस्त होकर के इन्होंने इतना प्रेम ठाकुर जी को दिया, इतना प्रेम दिया कि साक्षात परमात्मा इनके घर में पुत्र बन करके आए। महाराज मेरे पास ऐसा प्रेम नहीं है। इस बात को मान करके हृदय हरस माना मुनि ज्ञान, प्रसन्नचित हो गए। हे राजर्षि, आप धन्य हैं, आप भाग्यशाली हैं, इतना प्रेम राघव से करते हैं, इसलिए तो परमात्मा आपके पास में है। अब महाराज सब कुछ प्रयास कर लिया, किसने? विश्वामित्र जी ने। लेकिन अब विश्वामित्र जी को लगा कि दशरथ जी प्राण दे देंगे, लेकिन राघव को देने वाले नहीं हैं। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण न रहेंगे यह दान करते करते, मेरे प्राण न रहेंगे यह दान करते करते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा
कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं ना जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं ना जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते। राघव को मैं न दूंगा उन्हें नाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा उन्हें नाथ मरते मरते, मेरे प्राण न रहेंगे यह दान करते करते, मेरे प्राण। करयतन चौथे पन में सुत चार महीने पाए, करयतन चौथे पन में सुत चार महीने पाए, पेतुमा तो पूरी जनी को रघुवंश ने जिलाया, पेतुमा तो पूरी जनी को रघुवंश ने जिलाया। लोचन चकोर तनमय छवि पान करते करते, लोचन चकोर तनमय छवि पान करते करते, राघव को मैं दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं दूंगा मुनिनाथ, मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते, मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते। लड़के राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, लड़के राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, गिरिधर प्रभु को देने बनता नहीं गोसाई, गिरिधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। कायू पड़े चरण पर मृगनीर झरते झरते, कायू पड़े चरण पर मृगनीर झरते झरते, राघव को मैं दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते, मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते, राघव को मैं दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। हे मुनिनाथ, मेरे प्राण निकल जाए लेकिन मैं राघव को देने वाला नहीं। अरे आप इनको देने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि निशाचरों का वध करेंगे, ये तो छोटे किशोर हैं, अभी इनकी उम्र ही क्या हुई है, इतने कोमल शरीर वाले हैं, ये कैसे राक्षसों का वध करेंगे। इतना कहते कहते महाराज दशरथ के नेत्रों से अश्रुपात होने लग गया, दृग नीर झरते झरते उनके नेत्रों से नीर झर रहा है। ये देख करके मुनिनाथ ने सोच लिया, क्या सोचा कि अब इनके चाहे प्राण चले जाए महाराज, फिर भी ये देने वाले नहीं है। यहाँ तक कह दिया है विश्वामित्र जी, अजब हो जग सुज सुन सावो, जय सिया राम जय सिया राम, नरक परोवर सुरपुर जावो, जय सिया राम जय सिया राम, सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जरि होय, जय सिया राम जय सिया राम।
नाथ, आप यदि मुझे यह भी कह दें कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा तो मैं नरक में जाना पसंद करूंगा, लेकिन राम जी को दे ना पाऊंगा। चाहे मुझे इस जग में कितना भी अपयश मिले। तो मुनिनाथ ने सोचा कि इनको स्वर्ग की अपेक्षा नहीं है, ये नरक भी जाने को तैयार, अर्थात राम जी को देने के लिए तैयार नहीं। इतना कठोर हृदय हो गया। अब क्या करें? और इनको श्राप का भी तनिक डर नहीं कि विश्वामित्र जी श्राप दे देंगे। अब विश्वामित्र जी थोड़े चिंतित हो गए, अब अपना काम कैसे बनेगा? क्या करें महाराज, अब तो काम बनने वाला नहीं है, अब कुछ किया जाए। अब क्या कर रहे हैं? वो बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं, अब ठाकुर जी को कैसे लिया जाएगा, ठाकुर जी कैसे प्राप्त होंगे। अब उन्होंने देखा ऐसे बात बनेगी नहीं, अब तो बात बनाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तो वहीं समीप में बैठे थे कुल पुरोहित श्री वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषि की ओर देखा और नेत्रों ही नेत्रों में इशारा करने लगे, हे ठाकुर जी के कुल पुरोधा, आप कुल पुरोहित है, अब मैं आपसे जीवन पर्यंत लड़ता रहा। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की खूब लड़ाइयाँ हुई, इसीलिए लड़ाइयाँ हुई क्योंकि ये क्या है, ब्रह्म ऋषि है, मुझे ब्रह्म ऋषि पद क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। यहाँ तक कि वहाँ लड़ाई करने गए तो वशिष्ठ जी के पास विद्यमान थी कामधेनु, उस कामधेनु को लेने के लिए चले गए, क्योंकि सेना सहित गए थे तो सबके भोजन की व्यवस्था माता ने कर दी। तब इन्होंने कहा कि माता जी को धेनु को हमें दे दो, प्रदान कर दो। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं तो दे नहीं पाऊंगा, आप इनसे ही आज्ञा ले लीजिए, ये स्वयं आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो ले जाइए। उन्होंने मना कर दिया। अब इन्होंने अस्त्र शस्त्र के साथ में जितने सैनिक आए थे सब ने वशिष्ठ जी पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया, हमसे युद्ध करिए। अब वशिष्ठ जी शांत रूप से बैठे आनंद से, और उसी समय वो कामधेनु ने माता जी के शरीर से इतने अस्त्र शस्त्र निकले कि सारी की सारी सेना पराजित हो गई, बेहोश हो गई। तब जाकर के वहां से भाग गए। तो कहा जीवन पर्यंत मैं आपसे लड़ता रहा, लेकिन मैं आपको जीत नहीं पाया, और आज भी यही स्थिति है कि आप जीत गए हैं। आप तो ठाकुर जी को ले गए थे, आपने ठाकुर जी को पढ़ाया, खूब आनंद लिया उनकी बाल लीला का, लेकिन महाराज जो पका हुआ फल होता है ना, तो अकेले नहीं खाना चाहिए। आपने तो रसपान कर लिया, हमें भी कुछ फल दे दो। इसलिए वशिष्ठ ऋषि से उन्होंने प्रार्थना की, अब आप ही कुछ काम कर सकते हैं, आप मेरा काम बनाइए, आप राम जी के कुलगुरु हैं। तो वशिष्ठ ऋषि ने फिर दशरथ जी को समझाने का प्रयास किया कि हे राजन, आप परेशान मत होइए, आप चिंता मत करिए, आपके पुत्र को ये ले जाएंगे महाराज, तो क्या करेंगे, उनका कल्याण ही होगा। वशिष्ठ ऋषि ने खूब प्रकार से समझाया। क्या क्या समझाया? सब सुत प्रिय, उन्होंने समझाया कि हे दशरथ जी, अब आपके पुत्रों की अवस्था हो गई है, अब अवस्था हो गई है तो इनका विवाह भी होगा। बहुविधि समझावा, वशिष्ठ मुनि बहुविधि समझावा, वशिष्ठ ऋषि ने बहुविधि समझाया। इसके क्या क्या भाव है? बहुविधि समझाया अर्थात अब आपके पुत्रों को ये लेकर के जाएंगे तो क्या करेंगे, अस्त्र शस्त्र का और ज्ञान देंगे। मैंने काफी कुछ दे दिया है लड़ने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए, सच है इनके पास इतना सामर्थ्य है, लेकिन और अधिक आयुधों की आवश्यकता है, इसलिए विश्वामित्र जी इनको प्रदान करेंगे। और का बहुविधि समझाया, अर्थात बहुविधि अर्थात अब माता पिता को इच्छा होती है कि मेरा बालक युवा हो गया है, अब इनको बहू कब आएगी, बहू की प्राप्ति कब होगी। तब जाकर के यह भी कहा कि अब विश्वामित्र जी ले तो जा रहे हैं, लेकिन उनकी बहू भी यही लेकर के आएंगे। अब जब माताओं ने बात सुनी तो माताओं ने कहा ठीक है, अब बहू आ रही तो फिर लेकर के जाए, कोई बात नहीं। वशिष्ठ जी ने देखा माताओं की तरफ, माताओं ने कहा अब पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये बहू वाला मैटर हमारे हाथ में, हम आपको आज्ञा देते हैं, आप लेकर के जाइए महाराज। तो बहुत प्रकार समझाने के बाद में श्री दशरथ जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन दशरथ जी ने क्या किया, अपना जो पद था पिता का पद, वह पद विश्वामित्र जी को दे दिया। राम जी को तो नहीं सौंपा, लेकिन क्या जो अपना पिता रूपी पद है, पितृत्व भाव मैं आपको प्रदान करता हूँ, अब आपके ये पुत्र के समान है, अब सब कुछ आप ही हैं। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहि आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाही पद। माता जी के पास में गए, राम लक्ष्मण जी को प्रणाम किया और
भूप ने भी बहुत प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया और तब जाकर के वहां से चले। पुरुषैतो वीर हर्षी चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधुमति धीर अखिल विश्व कारण। संपूर्ण सृष्टि के कारण दोनों सिंह के समान गुरुदेव के पीछे पीछे चलने लगे महाराज। अब गुरुदेव उनको लेकर के जा रहे हैं, दोनों राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी पीछे पीछे जा रहे हैं। अब आगे जा रहे हैं तो गुरुदेव उनको सुना रहे हैं क्या कि देखो राघव, ये जो वन है, इस वन में रावण ने एक ताड़का को नियोजित किया है। वह यहाँ रहती है और यहाँ रह करके अनंत प्रकार से जितने ऋषि मुनि हैं, साधक विप्र हैं, उनका वध करती हैं, उनको कष्ट देती हैं। तो सब प्रकार से उनको विश्वामित्र जी वहाँ के बारे में बता रहे हैं और ताड़का के बारे में बताया। अब जैसे ही बताया महाराज, बताने के बाद में यहाँ पर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, एक ही बान प्राण हरि लीना। दीन जान के निज पद दीना, जय सिया राम जय जय सिया राम। महाराज विश्वामित्र जी ने बताया। अब यहाँ गोस्वामी जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, इनकी लेखनी कितनी सुंदर है। चले जात मुनि दीन दिखाई का मुनिवर राघवेंद्र सरकार के साथ में जा रहे हैं और उन्होंने पहले दिखाया। क्या दिखाया? क्या दिखाया? और कहा कि सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। अब दो चीज है, दिखाया है तो ताड़का ने सुना कैसे? अब आपको भी कोई चीज दिखा रहा हूं तो आप सुनोगे, थोड़ी देखोगे। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी की लेखनी विचित्र है। सुनी ताड़का, ताड़का ने सुना तो क्या सुना? तो ये तो यहाँ हो गया प्रश्न हो गया, और इसका उत्तर है नृसिंह पुराण में वहां आता है, वहां उत्तर देते हैं। राम राम महाबाहो ताटका नाम राक्षसी, रावणस्य नियोगेन वसत्यस्मिन् महाबले। तथा मनुष्या भावो मुनिपुत्रा मृगास्तथा, निहता भक्षिताश्चैव तस्माकं जहि सत्यम। यहाँ तो प्रश्न हो गया और इसका उत्तर क्या है? नृसिंह पुराण में कहा राम जी ने दिखाया नहीं, वहाँ कहा था हे राम महाबाहो, इस वन में ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, जिसने बहुत मुनियों को, अनेक पशु पक्षियों का भक्षण किया है और सबको त्रास देती है। तो वहाँ पर इसकी चाबी मिली महाराज। यहाँ क्या है? ताला और वहाँ चाबी। तो इस प्रकार से बड़ी विचित्र लेखनी है गोस्वामी जी की। और रामचंद्र जी को जैसे कहा कि ये ताड़का बड़ी दुष्टा है, इस पर प्रहार करो। राम जी को जैसे कह रहे थे विश्वामित्र जी, उसी समय सुन लिया ताड़का ने। तब गोस्वामी जी ने लिखा, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई। जैसे ही सुना, क्रोध करके दौड़ करके आ गई और रामचंद्र जी को, विश्वामित्र जी को मारने के लिए आ गया। जैसे आएगी विराट रूप वाली महाराज, विश्वामित्र जी ने कहा हे रामचंद्र जी, इसको मारो मारो। पहली बार तो राम जी डर गए कि स्त्री का वध कैसे करें, नहीं करना चाहिए। फिर गुरुदेव का आदेश मान करके गुरु आज्ञा गरीयसी, अब गुरुदेव ने आज्ञा दी है, अब किसी प्रकार का चिंतन नहीं करना चाहिए। राम जी कहते हैं गुरुदेव ये तो अबला है। अरे राघव, ये अबला नहीं, सबसे बड़ी बला है, आप तो इसका संहार करो। और तुरंत महाराज एक ही बार प्राण हरि लीना। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन जानी निज पद दीना। जय सिया राम जय जय सिया राम। तुरंत ठाकुर जी ने एक बाण निकाला और एक ही बाण में उस ताड़का का वध कर दिया। बोले सियावर रामचंद्र। अब ठाकुर जी ने एक ही बाण से उसका वध कर दिया। अस्यास्तु निधनाद राम जना सर्वे निराकुला, भवन्ति सततं तस्मात् तस्या पुण्यप्रदो भवति। हे राघव, इसके निधन से सारे लोग प्रसन्न हो जाएंगे। जो बेचारे इस वन से जाते हैं, गांव के लोग ऋषि मुनि हैं, सब इसके भय से कारण यहाँ से जाना बंद कर दिया और आपको पुण्य प्राप्त होगा।
आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि महाराज गुरुदेव जो आज्ञा कर दे, आपके गुरुदेव ने जो आज्ञा की है उस आज्ञा को बिना विचारे आपने मान लिया तो आपको फिर पाप लगने वाला नहीं, क्योंकि आपने गुरु आज्ञा का पालन किया है। इसी प्रकार महाभारत में भी प्रसंग आता है, जब कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था, अश्वत्थामा मर गया था। उस समय द्रोणाचार्य ने संकल्प किया था कि मेरा पुत्र यदि मर जाएगा, मेरा पुत्र नहीं रहेगा, मैं भी अपने अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर दूंगा। और उस समय भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया था, और उस हाथी को मार करके कहा कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया है, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। जैसे ये वाणी सुनी महाराज द्रोणाचार्य ने अस्त्र छोड़ना प्रारंभ कर दिया, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ कि मेरा पुत्र मारा गया, ये संभव नहीं है, असंभव है, कैसे मारा जा सकता मेरा पुत्र। तो उन्होंने विश्वास एक ही पर किया, इस पर युधिष्ठिर जी पर। यदि युधिष्ठिर ने कह दिया क्योंकि सत्यवादी है, इसने कह दिया मैं मान लूंगा और अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर दूंगा। अब युधिष्ठिर जी भी डर रहे, मैं कैसे कहूं गुरुदेव से कि आपका पुत्र नहीं, वह तो हाथी मरा है। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर जी भैया अब आपको कहना पड़ेगा, यदि युद्ध पर विजय प्राप्त करनी है तो द्रोणाचार्य जी से अस्त्र शस्त्र छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इनको पराजित कोई नहीं कर सकता है। अब युधिष्ठिर जी मन में संकोच कर रहे, कैसे कहूँ। फिर कृष्ण भगवान ने कहा देखो आपको कहना तो पड़ेगा, फिर मुझे मत कहना कि युद्ध में हार गए, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वो कहना पड़ेगा। या ठीक है, उन्होंने कहा चलो ठीक है कह देता हूँ, लेकिन कहने में थोड़ा सा संकोच किया। क्या किया? थोड़ा सा। अश्वत्थामा हतो नरो कुंजरोवा, अश्वत्थामा मारा गया, ये तो जोर से कहा, लेकिन नरो कुंजरोवा ये धीरे से कहा। भगवान कृष्ण के वाक्य पर, वाणी पर, शब्दों पर पूर्ण विश्वास नहीं किया और कुछ अपनी भी बुद्धि लगाई। इसलिए कहते हैं जब युधिष्ठिर जी गए तो महाराज उनका अंगूठा गल गया था, क्योंकि इतना सा झूठ उन्होंने बोला, भगवान के वाक्य पर संदेह किया। इसलिए गुरु के वाक्य पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर राघवेंद्र सरकार क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, बिना कहे नहीं मारे। यहाँ थोड़ा देखो चिंतन करते हैं, भगवान राघवेंद्र सरकार कौन है? लीला पुरुषोत्तम। और माधव कौन है? हाँ, भगवान राघवेंद्र सरकार है मर्यादा पुरुषोत्तम और माधव है लीला पुरुषोत्तम। दोनों ठाकुर जी। और दोनों ठाकुर जी ने सबसे पहले इस धरती पर आकर के वध किसी का किया तो दोनों राक्षसी का वध किया, दोनों स्त्री का वध किया। राघवेंद्र सरकार ने ताड़का को मारा और कृष्ण भगवान ने किसको मारा? पूतना को। कल जन्म हो गया है और 6 दिन में पूतना को मार देंगे। फिर तो इधर राघवेंद्र सरकार ने ताड़का को मारा और उधर पूतना को मारा, दोनों स्त्रियों का वध किया। और कितने वर्ष में मारा? राघवेंद्र सरकार ने कहते हैं 15 वर्ष की आयु में ताड़का को मारा था और भगवान कृष्ण ने 6 दिन की अवस्था में मार दिया था। राघवेंद्र सरकार ने आंखें खोल करके ताड़का को मारा और कृष्ण भगवान ने आंखें बंद करके ताड़का को मारा महाराज। क्यों? क्योंकि एक परब्रह्म क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम है और दूसरे परब्रह्म क्या है? लीला पुरुषोत्तम है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। इधर गुरुदेव की आज्ञा से मारा और उधर किसी की आज्ञा नहीं ली। कहते आपने आज्ञा क्यों नहीं ली? बोले किस किस की आज्ञा लेने जाऊंगा, अब 6 दिन की अवस्था मुझे कौन आज्ञा देगा कि पूतना को मारो महाराज। इसलिए मैं अवस्था परिस्थिति को जान करके मुझे स्वयं निर्णय लेना पड़ रहा है। इसलिए मुझे लीला करनी है और लीला करते समय किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ठाकुर जी ने दिव्य लीला की और दोनों ठाकुर जी की दिव्य लीला का वर्णन बड़ा सुंदर है। अब आगे गए और आगे जा करके ताड़का का जब वध हो गया, वध होने के पश्चात तब ऋषि निज नाथ जय सिया राम, जय सिया राम। विद्यानिधि तो विद्याधीनि, जय सिया राम, जय सिया राम। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, जय सिया राम, जय सिया राम। अब जैसे ही ठाकुर जी ने ताड़का का वध किया
ताड़का का वध करने के बाद में मुनिनाथ ने समझ लिया, हाँ ये पक्के भगवान है। पहले थोड़ा संशय था, पक्के ठाकुर जी है कि नहीं महाराज। अब जान लिया। क्यों? जैसे ही ताड़का का वध किया, ताड़का के वध करने के अनंतर जो ताड़का का शरीर का तेज था वह ठाकुर जी के चरणों में समा गया। ये दृश्य विश्वामित्र जी ने देखा, तब जान गए ये पक्के ठाकुर हैं, अब इनको मैं अपना नाथ मान लेता हूँ। तब से क्या विश्वामित्र जी कहते हैं मैं सनाथ हो गया, इनको मैं अपना नाथ मान लेता। और उसके बाद में विश्वामित्र जी ने भगवान राघवेंद्र सरकार को अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, अनेक आयुध प्रदान किए, क्योंकि विश्वामित्र जी जानते हैं अब आगे जाकर के ठाकुर जी को अनेक लीलाएं करनी है, अनेक राक्षसों का वध करना है, तो अनेक अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता होगी। कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र दिए, ऐसे आयुध दिए, ऐसी विद्या दी, ऐसा ज्ञान दिया जिस विद्या को प्राप्त करके महाराज तो देखो 14 वर्ष का जब वनवास होगा तो वहाँ कहीं पानी मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भोजन मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ऐसी विद्या प्रदान की जाते लागन क्षुधा पिपासा, जिससे न भूख लगेगी न प्यास लगेगी, ऐसा ज्ञान प्रदान किया। हमारा ज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति बड़ी बलवान है, बड़ी पुष्ट है कि इसमें ऐसी ऐसी विद्याएं हैं जिस विद्या का ज्ञान प्राप्त करके आपको सालों सालों पर्यंत भूख ही नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगती है। हिमालय में रहने वाले ऋषि मुनि महात्मा क्या करते हैं? ऐसी एक जड़ी बूटी का सेवन करते हैं जिससे न भूख लगती न प्यास लगती है, न सर्दी लगती न गर्मी लगती है, शरीर का भान तक नहीं रहता है और अपनी साधना में अनवरत लगे रहते हैं। आज भी आप जाकर के देखेंगे, स्वयं जाकर के रहेंगे, ऐसे जल्दी सहज तो प्राप्त नहीं होते, प्रतिभा रहेंगे जाकर के कुछ समय। ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो सर्दी में भी अपने बद्रीनाथ ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मैं गया था, तो वहाँ एक महात्मा जी रहते हैं, 6 महीना तो बर्फ रहती है वहाँ और 6 महीना आवागमन रहता है, ठाकुर जी भी नीचे आ जाते, इतनी वहाँ जो है शीतलता पड़ती है। तो वहाँ पर एक महात्मा जी हैं अंशमुनि जी, तो वे मुनि जी जब बर्फ गिरती थी 6 महीना तो वहाँ उस अवस्था में भी वही साधना करते थे वहाँ, और सब कुछ जम जाता, पानी जल वगैरह, फिर भी लेकिन अपनी कुटिया बना करके उस कुटिया से 6 महीने पर्यंत बाहर नहीं आते। और आज भी रहते हो तो कैसे कैसे रहते होंगे? आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए 2 दिन मुश्किल हो जाएगा, और 6 महीना किसे कहते हैं? और भूख प्यास सर्दी भोजन बनाना वगैरह क्या, तो अपनी साधना में इतने लीन रहते हैं कि भूख प्यास का ध्यान ही नहीं रहता है। तो राघवेंद्र सरकार को भी विश्वामित्र जी ने ऐसी विद्या दी जिससे न भूख लगे न प्यास लगे, न अतुलित बल तेज प्रतापवान हो जाए। इस प्रकार का तानि दिव्यानि भद्रम ते ददामि अस्त्राणि सर्वशः, समस्त प्रकार के अस्त्रों को ठाकुर जी को प्रदान किया। तो प्रदान करने के बाद में कौन कौन से? दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, वज्र, त्रिशूल, ब्रह्मास्त्र, ऐशिकास्त्र, धर्मपास, कालपास, वरुणपास, अनेक प्रकार के जो अस्त्र हैं सारे अस्त्रों को प्रदान किया, जिन अस्त्रों के माध्यम से आप क्या करेंगे? असुरों का संहार करेंगे। और उसके बाद में अपने आश्रम ले गए, और आश्रम ले जाकर के आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दीन भगति जानी। अब जैसे ठाकुर जी को सारे अस्त्र दिया, अस्त्र देकर के महाराज क्या किया? अपने आश्रम ले आए, आश्रम लाकर कंदमूल इत्यादि फल का पान कराया। पान कराने के बाद में ठाकुर जी ने कहा कि हे मुनिनाथ, अब आप निश्चित रूप से क्या करिए? अपना यज्ञ प्रारंभ करिए। आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। अब समस्त प्रकार के जितने राक्षस आएंगे उन राक्षसों की जिम्मेदारी हमारी है। अब आप तो निर्भय होकर के क्या करिए? अपना कार्य प्रारंभ करिए। प्रातः काह मुनि सन रघुराई, जय सिया राम, जय जय सिया राम, निर्भय जग करहु तुम जाई, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम करन लागे मुनि जारे, आप रहे मख की रखवारे, जय सिया राम, जय जय
विश्राम करने के अनंतर मुनिनाथ से कहा आप निर्भय होकर के अपना यज्ञ करें और यज्ञ करते समय किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि समस्त प्रकार से यज्ञ की रक्षा हम लोग करेंगे। दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी बिल्कुल सज्ज होकर के अपने धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए और चारों दिशाओं में अपना मोर्चा संभाल लिया। अब जैसे यज्ञ प्रारंभ किया, यज्ञ प्रारंभ करते ही स्वाहा की आहुति और स्वाहा का शब्द जब आकाश में गुंजित हुआ, सारे जितने मुनि हैं वेद मंत्र का पाठ करने लगे। इसको सुनते ही जो निशाचर थे, रावण ने ड्यूटी लगा रखी थी आपको यहीं पर रहना है और यज्ञ करे तो इसमें विघ्न करना है। सुनी मारीच निशाचर को ही जय सिया राम, जय जय सिया राम। ले सहाय धावा मुनि द्रोही, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिनु भर बान राम के ही मारा, सत जो जनेगा सागर पारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जैसे यज्ञ की आहुति देने लगे, स्वाहा के शब्द आकाश में गूंजने लगा महाराज। तुरंत निशाचर दौड़ करके आए, मारीच सुबाहु समस्त सेना के साथ में आए और जैसे ही आते देखा ठाकुर जी तैयार थे बिल्कुल अपने अस्त्र शस्त्र बाण को लेकर के। और जैसे ठाकुर जी एक तरफ मोर्चा संभाल रहे थे तो दूसरी तरफ कौन, लक्ष्मण जी संभाल रहे थे। ठाकुर जी ने 1.5 को मारा, 1/1 2 कितने को, 1.5 को कैसे मारा, मारीच और सुबाहु को मारा। तो ठाकुर जी ने बिना भड़के बिना आवाज किए ही ऐसा शस्त्र चलाया कि जो मारीच था वो मारीच कहाँ गया, समुद्र के उत्तरी तट पर जाकर के गिरा। और दूसरा जो मारीच और सुबाहु को ठाकुर जी ने उसी बाण से मार दिया, उसका कल्याण हो गया। इधर दूसरी तरफ ठाकुर जी ने 1.5 का कल्याण किया, दूसरी तरफ लक्ष्मण जी महाराज ने सारी असुर सेना को ही समाप्त कर दिया। लक्ष्मण हनई निमिष ममुते थे, सारी सेना को समाप्त कर दिया और तुरंत नष्ट हुए। इधर मुनिवर आराम से अपने यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ सनिश में पूर्ण हो गया। पूर्ण होने के पश्चात ठाकुर जी के पास में विश्वामित्र जी वगैरह गए, अपने कक्ष में बिठाया और अनेक प्रकार की आश्रम बिठा करके कथाएं पुराण इतिहास की सब कथा सुनाने लगे। मुनिवर प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी को कहा प्रभु आपके आने से ही हमारा यज्ञ पूर्ण हुआ, अब आप कुछ समय यहाँ निवास करिए हमारे साथ में। और कुछ समय वहाँ रहने लगे। उसके बाद में विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु आपने ब्राह्मणों का यज्ञ तो पूर्ण कर लिया, लेकिन एक क्या है, क्षत्रिय लोग भी यज्ञ कर रहे हैं बहुत समय से हैं। कौन सा यज्ञ, धनुष यज्ञ कर रहे हैं। वो धनुष यज्ञ जो है पूर्ण नहीं हो रहा है, उसकी पूर्णाहुति भी आपको करनी पड़ेगी। हमारा ब्राह्मणों का यज्ञ तो हो गया, अब आप हे रघुनंदन क्षत्रियों का यज्ञ करिए। अच्छा, तो क्षत्रिय के यज्ञ के बारे में सारी जानकारी जो है ठाकुर जी को बताई। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, वह भी जाकर के कर लेंगे, ये हो गया तो वह भी हो जाएगा। और अब देखो यहाँ थोड़ा चिंतन का विषय है कि 3 महान ऋषि, 3 तपस्वी यति योगी, कौन, इन तीनों ने योजना बनाई कि ऐसा काम करो कि एक ही बार में विश्व के समस्त राजाओं को पराजित किया जाए और राघवेंद्र सरकार को समस्त राजाओं का चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया जाए। क्योंकि एक को हराने के लिए तो राघवेंद्र सरकार जाएंगे नहीं। तो तीनों ने मिलकर के योजना बनाई। कौन 3 थे, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी और सतानंद जी, जो जनक जी के क्या है, राजगुरु हैं। और वशिष्ठ जी दशरथ जी के राजगुरु हैं और विश्वामित्र जी तो क्या है, स्वयं तपस्वी है, सब जगह आना जाना होता है, सब जगह बन जाते हैं गुरु, सबके गुरु बन जाते हैं, विश्व के मित्र भी है। तो इन तीनों ने योजना बनाई ऐसा कोई कार्य करे। तो जनक जी से उधर सतानंद जी ने कहा देखो मैं ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करवाऊंगा, धनुष यज्ञ का, कि उस धनुष यज्ञ को कोई तोड़ नहीं पाएगा है? मैं इधर सारी व्यवस्था करता हूँ, इधर का कार्य मैं संभालूंगा। ठीक है। विश्वामित्र जी ने कहा ठाकुर जी को लाने का कार्य मेरा है। अच्छा, वशिष्ठ जी क्या करेंगे, मैं क्या करूँ? बोले आप ऐसा करना
ठाकुर जी को जब लेने जाऊं तो दशरथ जी यदि नहीं देवे तो आप उनको समझा देना कि क्यों ले जा रहे हैं। आपके समझाने से मानेंगे क्योंकि आप कुल पुरोहित हैं, कुल पुरोहित की बात तो मानेंगे, चलो अपने हित की बात कह रहे हैं तो आपका काम इतना रहेगा ना, ठीक है, अब तीनों का काम हो गया। तो वही धनुष यज्ञ कहाँ आयोजन हो रहा है उसका? मिथिला में, जनकपुर में। तो उधर धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है। ठाकुर जी को भी बताया कि आपको धनुष यज्ञ करना है, वो पूर्ण करने के बाद में पुनः आप चले आएंगे। अब विश्वामित्र जी का काम तो हो गया था, लेकिन महाराज काम होने के बाद वापस भेज देना था, लेकिन ये तो काम बहाना था। ये तो क्या था? बहाना था। वास्तविक कार्य तो ठाकुर जी का विवाह कराना था। इसीलिए विश्वामित्र जी ने ठाकुर जी को नहीं कहा कि काम हो गया बजाओ। उधर भी कहा था कि आपकी बहू विधि समझा था, बहू लेकर के भी आएंगे। तो जब तक बहू नहीं आएगी तब तक ठाकुर जी वापस कैसे जाएंगे? तो समस्त प्रकार से अब ठाकुर जी विश्वामित्र जी के साथ में आगे बढ़े, जनकपुर की ओर जाने लगे। जनकपुर की ओर आगे जाने लगे और उसमें सुंदर एक आश्रम बीच में दिखा। ऐसा आश्रम था। कैसा आश्रम था? आश्रम में क्या होता महाराज? अनेक प्रकार से पशु पक्षी, सुंदर प्रकार से बगीचे होते, लेकिन ये आश्रम कैसा था? वीरान आश्रम था। आश्रम एक तीख मन माही, जय सिया राम, जय जय सिया राम। खग मृग जीव जंतु तनाहि, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, जय सिया राम, जय जय। सकल कथा मुनि का विशेष, जय सिया राम, जय। ठाकुर जी ने रास्ते में एक आश्रम देखा। उस आश्रम में न तो पंछी थे, न पशु थे, न मृग थे, न जीव जंतु। क्योंकि आश्रम किसे कहते हैं? जो समस्त प्रकार का आश्रय हो, हैं? अथवा आश्रम में जाकर के, इसका होता है आकर के श्रम करो। क्या करो? श्रम करो। बाहर तो श्रम करते हैं भौतिक वस्तुओं को प्रदान करने के लिए, लेकिन आश्रम में आकर के श्रम करो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उसको क्या कहते हैं? आश्रम कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार के आश्रम ही है। यहाँ आकर के आप कौन सा श्रम करते हैं? 1-2 घंटा बैठते हैं महाराज, बैठ करके सुनते हैं और सुन करके अपने दोषों का भी चिंतन करते हैं। कौन कौन से दोष हैं उनको जीवन से निकालना है, कौन से गुणों को जीवन में धारण करना है। तो ऐसा आश्रम, उस आश्रम में कौन होते हैं? ऋषि मुनि, तपस्वी, यति योगी, जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले होते हैं। लेकिन इस आश्रम में न पशु, न पंछी, न जीव जंतु कोई नहीं दिख रहा है। बिल्कुल वीरान आश्रम दिख रहा है। देख करके राम जी ने प्रश्न किया, हे मुनिवर, ये क्या है? ये आश्रम की हालत ऐसे कैसे है? और उस आश्रम में एक देखी शिला देखी। अब देखो, आश्रम में तो बहुत कुछ था, भगवान को पता नहीं क्या ये क्या स्थिति हुई है, लेकिन ठाकुर जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए सब कुछ गुरुदेव से पूछ रहे हैं, गुरुदेव से जानकारी ले रहे हैं। गुरुदेव जरा बताइए ये क्या है? यही मर्यादा का पालन है कि जानकारी होते हुए भी गुरुदेव की आज्ञा में रहना। हमें भी जानकारी होती है, लेकिन हम भी क्या करते हैं? गुरुदेव से पूछते नहीं है। गुरुदेव आप जानते नहीं है, ये काम ऐसे होगा, ये वैसे होगा। क्या करें? हम सिखाते हैं दूसरों को, तो वो मर्यादा नहीं रह जाती। इसीलिए अब राघवेंद्र सरकार पूछ रहे शिला क्या, इसकी क्या कथा है? ये भी जानते हैं। सारी कथा मुनि ने कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल दे धरि जीर, चरण कमल रज चाही, कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, हे राघवेंद्र सरकार, आपके चरण कमल रज को चाहती है, रज चाहती है, आपके रज को चाहती है। क्यों? क्योंकि इसको श्राप मिला है। ये गौतम की नारी अहिल्या देवी है। सारी कथा सुनाई, श्राप क्यों मिला है? वो श्राप के वशीभूत। अब कहा आपका चरण रज इसको मिल जाएगा तो श्राप से मुक्ति हो जाएगी। और ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है। जैसे ही ठाकुर जी ने स्पर्श किया, स्पर्श करते ही महाराज वह पत्थर जो था वह
उस परम पवित्र दिव्य नारी के रूप में परिणत हो गया। वो परिणत होकर के महाराज अपने धाम को सिधार गया। ठाकुर जी ने अपना धाम प्रदान किया। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। इतने कृपालु ठाकुर जी ने उसको भी अपना धाम प्रदान किया। परसत पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तब पुंज सही। एक तब पुंज के रूप में प्रकट हो गई और क्या है, ठाकुर जी के धाम में चली गई। अब धीरे धीरे महाराज ठाकुर जी बढ़ रहे हैं कहाँ, जनकपुर की ओर। कहाँ जा रहे हैं, जनकपुर की ओर जा रहे हैं। जनकपुर है क्या, जनकपुर की कैसी महिमा है, जनकपुर को संत महापुरुषों ने क्या बताया है। ये जनकपुर साक्षात क्या है, अति पावन जनकपुर धाम धरणी कोटि को है। ये जनकपुर धाम क्या है, अति पावन है हमारा। साक्षात इसको इस पृथ्वी का तिलक कहा गया है। क्या कहा गया है, तिलक कहा गया, धरणी का टीका है। तो इस तिलक की महिमा कितनी है। तिलक कहाँ लगता है, सिर पर लगता है। तो ये परम पवित्र भाव से जनकपुर साक्षात इस धरती का टीका है। उस जनकपुर धाम में ठाकुर जी जा रहे हैं और जाते जाते बीच में क्या है, गंगा जी आई और गंगा जी का दर्शन किया। तो गंगा जी का दर्शन करने के बाद में स्नान ध्यान किया, ब्राह्मणों को कुछ दान दिया और दान दे करके वहां जाकर के अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण भी ठाकुर जी ने किया। देखो हम लोग तो सब भूल गए हैं, पूर्वजों को तर्पण करना इस तीर्थ पर जा करके समय समय पर। ठाकुर जी स्वयं भगवान होते हुए भी इस नित्य नैमित्तिक क्रिया को, वैदिक सनातन संस्कृति का पालन करते। एक एक जगह ठाकुर जी ने बताया कि मैं स्वयं यदि भगवान भी हूँ तो इस पृथ्वी पर आया हूँ तो इस सारे वैदिक सनातन संस्कृति के नियमों का पालन करूंगा, क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो लोग कैसे करें। इसलिए ठाकुर जी एक एक प्रकार से, सब दिव्य प्रकार से अपने नित्य नैमित्तिक का पालन कर रहे हैं। उसके बाद में एक सुंदर बगिया दिखी, आम की बगिया थी, है वहां जाकर के देखे और देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, कौशिक कहे मोर मनु माना। जय सिया राम जय जय सिया राम, या रही रघुवीर सुजाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, भले नाथ कही कृपा निकेता, उतरेता मुनि वृंद समेता। जय सिया राम जय जय सिया राम। बस सुंदर एक महाराज आम का बगिया देखा और आम का बगिया देख करके मुनि के मन को भा गया। बड़का रघुवर आज क्या है, यही आसपास में निवास करेंगे। वही ठाकुर जी निवास करते हैं और यही निवास कराते हैं अभी ठाकुर जी को। कल जो है जनकपुर की दिव्य लीला का, ठाकुर जी कैसे जाते हैं, माता जानकी जी का दर्शन कैसे होता है, वहाँ क्या क्या लीला होगी, उस लीला का दर्शन हम लोग कल करेंगे। आज ठाकुर जी थक गए चल फिर करके, अब थोड़ा क्या है आराम कराते, विश्राम करके कल बोले सच्चिदानंद भगवान, सियावर रामचंद्र भगवान, श्री काशी विश्वनाथ भगवान, श्री कृष्णचंद्र भगवान, जगजननी जगदम्बे मात, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज, कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महा